नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम आज एक नई टॉपिक लेके आए हैं, भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्न के प्रकार क्या होंगे, तो पहले मैं भिन्न के बारे में बता देता हूँ और इसके बाद हम इनके प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले भिन्न के बारे में बताते हैं, भिन्न क्या है। ठीक है, तो भिन्न का ध्यान दीजिए आप। भिन्न का ध्यान दीजिए, भिन्न क्या होता है? किसी पूर्णांक x में पूर्णांक y से भाग देने पर प्राप्त संख्या को x बटा y कहा जाता है। यानी x बटा y को ही क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। यानी x बटा y को ही भिन्न कहते हैं। यानी किसी पूर्णांक x में पूर्णांक y से भाग देने पर प्राप्त संख्या, यानी प्राप्त संख्या ऐसे हो सकता है, प्राप्त संख्या x बटा y को भिन्न कहा जाता है। ठीक है, जैसे 3/4 माइनस 8/5 1/3। ये देखिए, इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। आइए, इनका रूल क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो ध्यान में रखने योग्य है। नोट फर्स्ट है, भिन्न एक इकाई है जिसके कुल का एक भाग प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। 3/4 का अर्थ है 4 भाग में से 3 भाग, यानी 3/4 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, 2/3 का अर्थ है 3 भाग में से 2 भाग, यानी इसको बोलते हैं 2/4। ठीक है, आइए अगला हम आपको इसमें नोट क्या बता रहे हैं, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो, उस भिन्न का मान नहीं बदलता। जैसे 3/4, देखिए समान संख्या 5 से गुणा कर देंगे, अंश में भी हर में भी मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 20/25 है, हम समान अंक कोई समान संख्या से भाग कर, जैसे मान लीजिए 5 से भाग करते हैं, तो भी आपका यही भिन्न प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा करिए या समान संख्या से भाग करिए, उसके भिन्न में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। देखिए भिन्नों के प्रकार, भिन्न के प्रकार क्या क्या है। देखिए हम भिन्न को 7 भागों में बता रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब संक्षिप्त भिन्न क्या होती है? यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो, 1/2, 2/3, 3/, देखिए अभाज्य संख्या के रूप में, तो इसे हम क्या कहते हैं कि संक्षिप्त भिन्न है। अब दूसरा उचित भिन्न, यदि भिन्न का अंश हर से कम हो, अंश छोटा होना चाहिए हर से, तो उसे बोलते हैं हम लोग उचित भिन्न। 2/3, 5/6, 10/11, यानी देखिए अंश जो है हमेशा हर से छोटा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो, अंश जो हो हर से बड़ा या बराबर हो, जैसे 3/2, तो 3 बड़ा है 2 से, 6/5, 6 बड़ा है 5 से, 7/7, यानी देखिए बराबर हो या बड़ा हो तो बराबर हो गया। 11/10 देखिए बड़ा है। कहने का मतलब क्या है? यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो तो उसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, अब आइए मिश्रित भिन्न देखते हैं हम लोग। यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, कहने का मतलब यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, जैसे सही वाला होता है 2 सही 1/2, 3 सही 3/4, 5 सही 6/7, इसे बोलते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न। ठीक है, आइए व्युत्क्रम भिन्न समझते हैं। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? यदि अंश और हर को आपस में बदल दिया जाता है, अंश को हर के जगह, हर को अंश के जगह बदल दिया जाए, तो ऐसे भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 है, 5/4 का 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 9/8 का 8/9 हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। आइए दशमलव भिन्न क्या होता है?
जिसका हर 10 के घात के रूप में हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। 7/10, 11/100, 12/1000। तो ये सब हो गई हमारी दशमलव भिन्न। देखिए 10 के घात के रूप में 10/1, 10/2, 10/3 इसको लिख सकते। अब वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न इसको कैसे बोलेंगे? देखिए ऐसी भिन्न जो इस रूप में लिखी गई उसे हम वितत भिन्न बोलते हैं। वितत भिन्न का मतलब घटते हुए क्रम में बढ़ रहा हो, जैसे 1 + 1/2 + 1/3 + 4/5, तो इसे हम बोलते हैं वितत भिन्न। ठीक है, तो ये हो गया भिन्नों का प्रकार। अब आपको हम बताएंगे भिन्नों के बीच कंपेयर कैसे करते हैं, भिन्नों के बीच तुलना कैसे करते हैं। तो भिन्नों के बीच तुलना कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। भिन्नों की तुलना, जब भिन्नों का अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तथा वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अंश समान हो तो हर में यह ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। अर्थात 5/8, 5/6 और 5/7 में सबसे बड़ी भिन्न 5/6। देखिए 6 सबसे छोटा है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, 6 है। तो जिसका हर सबसे छोटा है कब, जब अंश समान हो तब वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक है, जिसका हर सबसे बड़ा हो, यानी 5/8 हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दूसरा। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न के हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, तथा वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न के हर समान हो, यानी कि जब इसके हर समान होंगे तब कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। जैसे देखिए 3/7, 5/7 तथा 4/7 है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर अंश सबसे बड़ा होगा। तो अंश इसमें 5 है, 5/7 सबसे बड़ा, तो बड़ी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी 3/7 है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, भिन्नों के बीच तुलना कर सकते हैं। देखिए अंश और हर का अंतर समान हो, जब हर और अंश का अंतर समान हो सभी भिन्नों में, जैसे 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। अंतर समान आ रहा है। ऐसे भिन्नों में कंपेयर करते कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो हम कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिए। तो जब अंश जो है छोटा हो किससे, हर से, ये छोटे का चिन्ह है। ठीक है, हर बड़ा हो अंश क्या हो, छोटा हो। ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। अंश इसमें सबसे बड़ा किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। तो अर्थात सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा हो जाएगा। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। कब, जब हर और अंश का अंतर समान हो, अंश जो है हर से छोटा हो तब। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, अंश तथा हर का अंतर समान हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अंश हर से बड़ा होना चाहिए। अंश जो है हर से बड़ा, जैसे देखिए 11 बड़ा है 7 से, 17 बड़ा है 13 से, 7 बड़ा है 3 से, 19 बड़ा है 15 से, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। देखिए 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, 17 में से 13 जाएगा तो भी 4 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो भी 4 आएगा, 19 में से 15 जाएगा तो भी 4 आ जाएगा। जब अंतर समान हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है, यानी अंश सबसे क्या हो, छोटा हो।
तो इसमें अंश सबसे छोटा किसका दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो 7 बटा, यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 7 बटा के 3 हो जाएगी, यानी ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, छोटी भिन्न, तो जो छोटी भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी? यानी जिसका अंश सबसे बड़ा हो जाएगा, 19 बटा के 15 हो जाएगा। यही ध्यान देना आपको। ध्यान क्या देना है? अंश बड़ा हो हर से, जब इनके बीच अंतर समान हो, तो जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। यही ध्यान देना है। आगे देखते हैं। देखिए, भिन्नों की तुलना में यदि अंश और हर एक निश्चित क्रम में बदलता हो, ठीक है, यदि किसी भिन्न का अंश किसी निश्चित संख्या के क्रम में बढ़ता हो तथा हर उसी निश्चित संख्या या उससे छोटी संख्या के क्रम से बढ़ता हो, ठीक है, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। तो जैसे 3/7 हो गया, 7/11 हो गया, 5/9 हो गया। देखिए, यहां 3 था, यहां 7 है, 4 बढ़ गया, 7 हो गया, 4 निश्चित क्रम में 11 हो गया। देखिए, 2 घट गया, 5 हो गया, 2 घट गया, 9 हो गया। तो ऐसे भिन्नों में क्या ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? 7/11 हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न 3/7 हो जाएगा। यानी कि जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यही ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए। यानी यदि अंश और हर एक निश्चित क्रम में बदलता हो, तो यदि किसी भिन्न का अंश किसी निश्चित संख्या के क्रम में बढ़ता हो तथा हर उसी निश्चित संख्या या उससे छोटी संख्या से बढ़ता हो, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो ध्यान क्या देना आपको, एक निश्चित क्रम की बात हो रही है। जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 7 है। देखिए, यहाँ 7 हो कैसे गया? 4 बढ़ गया। यहाँ 7 था, 11 कैसे हो गया? 4 बढ़ गया। यहाँ 7 था, 5 कैसे हो गया? 2 घट गया। यहाँ 11 था, 9 कैसे हो गया? 2 घट गया। तो कहने का मतलब एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है और क्या कर रहा है? घट रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? जो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, छोटी वाली, वो आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा अंश 7 का, 7/11 का, तो आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 7/11, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 3/7। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं हम लोग। 1/7 है, 4/9 है, ठीक है, 7/11 है, 10/13। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? देखिए, हर जो है एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, अंश भी एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। देखिए, 1 है, 4 हो गया, 3 बढ़ा, 4 था, 7 हो गया, 3 बढ़ा, 7 था, 10 हो गया, 3 बढ़ा। यहाँ देखिए, 7 था, 9 हो गया, 2 बढ़ा, 9 था, 11 हो गया, 2 बढ़ा, 11 था, 13 हो गया, क्या हो जाएगा? जो है कि 2 बढ़ा। तो सबसे जो बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा हो जाएगा। अंश सबसे बड़ा किसका है? इसका 10/13 का हो गया। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न 1/7 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा अंश वाला हो जाएगा। ठीक है, यही ध्यान देना आपको। एक बार और ध्यान दीजिए इस पर। 1/7, 4/9, 7/11, 10/13 में सबसे बड़ी और छोटी भिन्न कंपेयर करना हो तो आप कैसे करोगे, ये ध्यान देते हैं। देखिए, 1 था, 4 हो गया, 3 बढ़ा, फिर इसमें 3 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा। हर में देखिए 7 था, 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे ये बढ़ रहे हैं, ऊपर एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है और नीचे भी एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, तो जो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा अंश वाला जो भिन्न होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश किसी निश्चित संख्या के क्रम में बढ़ता हो तथा हर उस निश्चित संख्या से बड़ी संख्या से बढ़ता हो, तो सबसे बड़ा अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, ऊपर जो बढ़ रहा है किस क्रम में? 3-3 बढ़ रहा है, नीचे 6-6 बढ़ रहा है, ज्यादा में बढ़ रहा है ना,
तब का सबसे बड़ा जो भिन्न होगा, अंश होगा, वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटा जो भिन्न अंश होगा जिसका, वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यही ध्यान देना आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।